नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट की शुरुआत की गई थी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक के लिए। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते पढ़ते जो है अपना टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं, खासतौर से रील्स देखने में, या मोबाइल अपने पास में रहता है और हम सारे दिन भर जो है वो रील्स को जो है वो स्क्रॉल करते हैं। तो क्यों ना जो है वो टीएनसी आपके लिए लाइए कि रील्स के साथ साथ इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो आपकी स्टडी भी हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास में जो है वो क्लासेज है टीएनसी बुलेट सीरीज। इसके अंदर हम जो है वो एक टॉपिक लेते हैं, देन उस टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस होता है। टॉपिक को हम जो है वो कंसाइज कर देते हैं। टॉपिक बड़ा होता है लेकिन उसको हम बहुत छोटे फॉर्म में जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। टॉपिक को बड़ा करना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन छोटा करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, और मुश्किल काम जो है वो हम करते आए हैं। तो दोस्तों, टीएनसी बुलेट में आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा फायर सेफ्टी। जो भी टॉपिक होता है उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसमें एग्जाम के जो है वो दो टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। पहला तो होता है कि फायर सेफ्टी के दो कोड होते हैं। एक तो पेशेंट को बचाने के लिए, जिसको हम जो है वो रेस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो है वो फायर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो पास कोड होता है, वो होता है हमारे पास में पास। यानी कि हमारे पास में रेस एंड पास की जो है वो फुल फॉर्म पूछी जाती है। दूसरी चीज इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाती है इनका सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर जैसे हम पढ़ेंगे वैसे के वैसे जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एग्जाम में बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा लोगो जो है वो आपने हॉस्पिटल के अंदर जो है वो देखा होगा। फायर सेफ्टी के लिए जो है वो दो स्टेप या दो कंटेंट जो है वो लगाए हुए थे। एक होता है रेस और एक होता है पास। जो रेस होता है वो हमारे लिए जो है वो स्टैंड करता है कि जैसे आग लग गई उसके बाद हम पेशेंट को किस तरीके से जो है वो बचाएंगे, या हमें क्या स्टेप जो है वो लेना है, उसके लिए हमारे पास में करता है रेस। R फॉर रेस्क्यू, उसमें हमें पेशेंट को जो है बचाना होता है। A फॉर अलार्म, यानी कि फायर एग्जीक्यूट को जो है वो अलार्म करते हैं। C फॉर कन्फाइन मतलब हम उस फायर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लेंगे। E फॉर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो फायर सेफ्टी अलार्म है उसको किस तरीके से जो है वो असिस्ट करेंगे। तो ये होता है हमारे पास में रेस, पेशेंट को बचाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास में जो है वो फायर को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हमारे पास में निमोनिक्स है पास। पास में हमें जो है फायर इक्विपमेंट है उसको कैसे हैंडल करना है। पी से सबसे पहले हम पिन को जो है वो आउट करते हैं। ए से हम एम को जो है वो टारगेट करते हैं। एस से आता है स्क्वीज में हम जो हैंडल आता है उसको स्क्वीज करके जो है वो ऑन करते हैं। ऐसे आता है हमारे पास में स्वेप, दाएं बाएं जो है वो स्वेप करके जो है वो फायर को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो फटाफट जो है वो इसको समरी लेके जो है वो इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों, रेस जो है वो हमारे पास में स्टैंड करता है किसके लिए। R फॉर आता है रेस्क्यू। रेस्क्यू इन द सेंस कि हमें जो है वो पेशेंट को रेस्क्यू करना है, वहां से जो है वो बाहर निकालना है। तो उसमें हमें सेफली जो है वो पेशेंट को, इंडिविजुअल को जो है वो इमीडिएटली डेंजर जोन से जो है वो बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, यानी कि जो पेशेंट चल सकता है उसको हम बोल के जो है वो कह देंगे कि फायर हो गया है, आप जो है वो आगे बढ़िए, या इस रास्ते से जो है वो आप निकलिए। और जो पेशेंट इमोबाइल है या अनकॉन्शियस है उनको स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर की सहायता से, किसी के असिस्ट के सहायता से जो है वो उनको रेस्क्यू करते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास में A फॉर अलार्म। उसमें हम क्या करते हैं, अलार्म को जो है वो एक्टिवेटेड करते हैं, यानी कि जो फायर सेफ्टी के अलार्म हैं उनको एक्टिवेटेड करते हैं ताकि जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो एक्टिवेटेड हो जाए, और उसके बाद जो है वो वहां पे जो है फायर को कंट्रोल करने के लिए आ जाए। इमरजेंसी जो फायर के नंबर हैं उनके द्वारा जो है वो हम कॉल करके जो है वो बता देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में कन्फाइन में हम क्या करते हैं कि जो फायर फैल रही है उसको एन के एन प्रकार जो है वो कंट्रोल किया जाता है। उसमें हम क्लोज डोर एंड विंडो, जो भी क्लोज जो डोर्स हैं, विंडो है, जहां से फायर आ रही है उसको जो है हम कंट्रोल कर देंगे, उनको क्लोज कर देंगे, ताकि हमारे पास में जो है वो मिनिमाइज तरीके से जो है वो फायर फैले और स्मोक जो है वो एक जगह रहे, आगे जो है वो ना फैले। क्लियर। उसके बाद ई आता है हमारे पास में दोस्तों एक्सटिंग्विश या फिर हम इविकेट, यानी कि उस पेशेंट को, उनको जो है वो तुरंत इविकेट करते हैं, और हमारे पास में जो फायर सिस्टम की जो इक्विपमेंट है उनको जो है वो एक्टिवेटेड करते हैं। क्लियर। ये हो गया हमारे पास में रेस। R फॉर रेस्क्यू, A फॉर अलार्म, C फॉर कन्फाइन, E फॉर एक्सटिंग्विश। क्लियर। ये पेशेंट सेफ्टी के लिए। उसके बाद सेकंड कोड आता है हमारे पास में रेस हो गया। देखो, पहले रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद अलार्म करते हैं, उसके बाद कन्फाइन करते हैं, और E फोर से जो है एक्सटिंग्विश करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता हमारे पास में दोस्तों पास, यानी कि हम किस तरीके से उस फायर को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा,
उसके ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुल में हम क्या करते हैं दोस्तों कि वहां पे एक पिन लगी हुई होती है, उसको हम पुल करके जो है वो उस हैंडल को जो है वो अनलॉक करेंगे, यानी कि उस पिन को जो हो हम निकाल लेंगे और जो हमारे पास में हैंडल है उसको जो है वो अनलॉक किया जाएगा। देखो ये हमारे पास में पिन आती है यहाँ के अंदर, तो उस पिन को निकाल के जो है वो अनलॉक करते हैं। क्लियर। सेकंड आता है एम। एम मतलब जहां पे फायर जो है वो ओपन हो रही है या फायर जहां से स्टार्ट हो रही है उस एम को टारगेट करते हैं, यानी कि कहां से जो है वो फायर आ रही है तो उस नोजल को जो है वो हम जहां पे फायर का जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है या जहां से फायर ज्यादा आ रही है वहां पे उसको जो है वो एम करते हैं। एज फॉर स्क्वीज, स्क्वीज में क्या आता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो है वो हैंडल आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे जो है वो इस हैंडल को जो है स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज करने से क्या होता है कि ये फायर सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास में स्वेप। स्वेप हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड जो है वो उसको एम करके जो है उसको फिनिश करते हैं। आप इस इमेज के द्वारा जो है वो आसानी से देख सकते हो। सबसे P4 क्या किया दोस्तों, पुल किया, यानी कि उस पिन को जो है वो बाहर निकाला, पिन को जो है वो निकाला, पुल द पिन। P4 पुल द पिन। एम आता है हमारे पास में कि जहां पे बेस ऑफ फायर है, जहां से फायर स्टार्ट हो रही है वहां पे जो है वो एम करते हैं। स्क्वीज, जो हैंडल है उसको स्क्वीज करते हैं ताकि गैस जो है वो बाहर निकले और हैंडल को जो है वो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके। उसके बाद है स्वेप। स्वेप मतलब दाएं बाएं जो है वो उसको स्वेप करते हैं, अगर एक ही जगह रहेगी तो वहीं बुझ जाएगी, दाएं बाएं करते हैं ताकि फायर को जो है वो कंट्रोल अच्छी तरीके से कर सके। क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे पास में क्लास है रेस एंड फायर, दोनों की फुल फॉर्म, दोनों का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से हमारे पास में जो हो टीएनसी बुलेट आएगी। थैंक यू सो मच।